नमस्कार दोस्तों। हम भारत के किसानों की वर्तमान दशा और दिशा पे थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाह रहे थे। चर्चा इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि कल हमारे देश के गृह मंत्री और साथ में सहकारिता का भी प्रभार देख रहे माननीय अमित शाह जी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भारत का जो किसान है वो दुनिया का भुखमरी जो है दुनिया की भुखमरी मिटाने में सक्षम है। इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी नेताओं का एक चरित्र सा बन गया है कि कहते कुछ है करते कुछ हैं, तो हम इस पे आना चाहते हैं कि भारत का किसान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के किसानों से आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बात इसलिए कि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो किसान आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की गई और उसका मुख्य अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी आपके ही मंत्रालय में आपका जूनियर बैठा है और आप किसानों की बात कर रहे हैं। अब बताइए ये दोहरा रवैया है कि नहीं है। उसी तरीके से भारत का भुखमरी में जो सूचकांक है 116 देशों में 101वें स्थान पे है साथियों। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये 101वां जो स्थान है उसका असर किसानों पर भी है, यानी कि भारत का किसान खुद जो है कुपोषण, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इसीलिए किसानों की जो मांग थी कि उनको स्वामीनाथन आयोग की जो मतलब कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उनको एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। उनको एमएसपी की जब कानूनी गारंटी दी जाएगी तो भारत का जो किसान है खुशहाल होगा तो वो और वैसे भी भारत का किसान जी जान से मेहनत करके फसल उत्पादित करता है, तब और मन और लगन से करेगा। तो साथियों, भारत का जो किसान है वो चौतरफी मार झेल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है साथियों, जो आयात महंगा हो रहा है उस महंगाई की मार किसानों पर भी पड़ रही है और उनकी फसलों का उचित दाम न मिल पाने के कारण महंगी वस्तुओं को किसान खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से किसान भूखमरी और कुपोषण के कगार पे जा रहा है। दूसरा, अभी आपने कृषि उपकरणों पे जीएसटी जो है 18% लगा दिया। अगर कृषि उपकरण जो होते हैं साथियों, वो उद्योगपति तो खरीद के ले नहीं जाएगा अपना घर जोतने के लिए। कृषि को उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर वगैरह जितने भी हैं उपकरण किसान ही तो खरीदता है, किसानी के लिए ही तो खरीदता है। आप उसको महंगा कर रहे हैं। उसके बाद साथियों, जब मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पेट्रोलियम यानी कि डीजल भी महंगा होगा, और डीजल महंगा है और महंगा होने की संभावना बढ़ रही है। डीजल भी महंगा होगा और भारत अपनी आवश्यकता की जो उसकी उर्वरक की आवश्यकता है उसके बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। तो ऐसे में किसान को डीजल भी महंगा मिल रहा है, यूरिया भी महंगा मतलब उर्वरक भी महंगा मिलेगा। कृषि उपकरणों पर आप जीएसटी लगा दिए हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में, महंगाई की मार वो झेल ही रहा है। और साथियों, कृषि उत्पादों को भी आपने जीएसटी के दायरे में ला दिया, यानी कि अगर डिब्बा बंद दूध है, मक्खन है, घी है, पनीर है, तो आप उसको जीएसटी के दायरे में ला दिए। एक तो जो यहाँ का दूधिया है, यानी कि जो पशुपालक है, जो छोटी मोटी किसानी के साथ कुछ 2-4 पशु या 10 पशु रख के अपना पशुपालन का भी काम करता है कि कुछ उससे उसकी इनकम हो जाएगी, आप उस पर भी मार कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि भूसा साथियों लगभग 3 गुना महंगा हुआ है पिछले 3-4 महीनों में। 3 गुना भूसा महंगा हुआ है और महंगाई बढ़ रही है। तो उसके दूध और महंगाई के साथ साथ जब भूसा बढ़ रहा है तो जो चूनी चोकर है उसका भी दाम बढ़ा है महंगाई के कारण। जब आपने तेल और सारी चीज़ों का दाम बढ़ा दिया है तो उसके भी दाम बढ़े हैं। तो दुग्ध उत्पादकों की दूध उत्पादन की लागत बहुत बढ़ गई है। आप समझ लीजिए कि 1 लीटर शुद्ध दूध अगर चाहिए तो कम से कम एक दूधिया को 80 रुपये
मतलब जब वो लेगा तब जाके आपको शुद्ध दूध दे सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन आपको दूध चाहिए सस्ता, और दूध उत्पादों को भी आप जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं। वो बेचारे जो 10 पशु रखते थे 10 की जगह 5 कर दिए हैं, तो इससे भी उनकी आय घटी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, भारत का किसान दुनिया का पेट भरने में सक्षम होगा, और आप भारत के किसानों को ही दबा रहे हैं, भारत के किसानों को ही मार रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने कहा कि सहकारिता, जो सहकारी बैंक हैं उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि में ज़्यादा निवेश किया जा सके। लेकिन इसके उलट स्थिति देखा जाए साथियों, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका जो ढांचा है एकदम ध्वस्त हो चुका है, कोई ढांचा है ही नहीं। सहकारी बैंक बंद है, दिवालिया घोषित है। तो ऐसी स्थिति में ये बातें कहना, आप बड़े बड़े ऐसी हाल में जाते हैं, बड़ा सेमिनार कर देते हैं, इससे किसानों का भला नहीं होगा। किसानों का भला होगा, उनको एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। दूधियों का भला होगा कि दूध का भी मिनिमम दाम निर्धारित करिए। और इसी के साथ साथ जब किसान खुशहाल होगा तो वो पढ़ने जाएगा, शिक्षित होगा, उसका कुपोषण दूर होगा, उसकी बेरोजगारी दूर होगी, देश अपने आप तरक्की करेगा। जब देश तरक्की करेगा तो भारत और भारत का किसान दुनिया का पेट पालने में सक्षम बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है भारत के किसानों को, भारत को, दूधियों को उन उत्पादन का उनको हक दे दीजिए, उनके जो उत्पादन है उसका मिनिमम दाम दीजिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।